Hello, good morning class. Now today start your revision work. तो आज से आपका रिवीजन वर्क स्टार्ट होगा। बेसिकली मैंने सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से सिलेबस से रिमूव हुआ है और जो कंटिन्यूस चैप्टर करा रहा था वो चैप्टर रिमूव हुआ। 2 चैप्टर मतलब इस ईयर आपका सिलेबस से रिमूव हुए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। ओके, जो मैंने आपको बताया था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया था, ये एक चैप्टर रिमूव हुआ है। दूसरा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो 2 चैप्टर रिमूव हुए हैं सिलेबस से। तो इसलिए ये चैप्टर नहीं आएंगे। ओके, तो जो भी मैंने आपको कंप्लीट किया है सिलेबस, फर्स्ट चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड वाई डू वी फॉल इन, थर्ड आवर इन्वायरमेंट्स और फोर्थ द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो 4 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट किए थे। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से चैप्टर फर्स्ट द लिविंग द यूनिट ऑफ लाइफ, the unit of life. You know, life means living organisms. Life means क्या होता है? Living organism. ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बेसिकली द यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल. द यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज सेल. ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। तो पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होता है सेल की? सेल की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होती है? द फंडामेंटल structural and functional unit of life. Okay, so the fundamental structural and functional unit of life is called cell. Okay, cell was coined by, सेल को किसने डिस्कवर किया था? सेल was coined by रॉबर्ट हुक. ओके, इन 1665. क्लियर हो गया? तो सेल के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। सेल इज अ यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आपका चैप्टर ही है द सेल या द यूनिट ऑफ लाइफ की यूनिट क्या होती है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. ओके, दीज आर वेरी स्मॉल. ये कैसे होते हैं? माइक्रो होती है सेल कैसी होती है? माइक्रो होती है. वी कैन नॉट सीन नेक्ड आइज, ओनली कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ये किसकी हेल्प से देख सकते हैं?
स्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। जितनी भी सेल होती हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कितने टाइप किसकी हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने किसके बारे में बताया? सेल के बारे में बताया, सेल के बारे में बताया। ठीक है, सेल को कॉइन किया था, डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। सेल आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। सेल कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। सेकंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये टू टाइप की सेल्स होती हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? मैंने कई बार डिफ्रेंसिएशन बताया था। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके सब, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? सबसे पहले ये जानेंगे बेटा कि इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, इन अ प्रोकैरियोटिक सेल अरेंज ओनली बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसमें केवल बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया। ओके, अर्थ पे जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको रखा गया किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो सबसे पहले मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ। ये कैसे होते हैं? वेरी स्मॉल, दीज आर वेरी स्मॉल, दीज आर वेरी स्मॉल होते हैं या माइक्रो होते हैं। वेरी स्मॉल भी कह सकते हैं और माइक्रो भी कह सकते हैं। इनका साइज अबाउट 1 मिक्रॉन टू 10 मिली मिक्रॉन मीटर। ठीक है, 1 से 10 मिक्रॉन मीटर वेरी स्मॉल होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। और हैव डू नॉट सेल ऑर्गेनल्स वेल डेवलप्ड, डू नॉट वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स। हैव डू नॉट वेल डेवलप सेल ऑर्गेनल्स। तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स का अच्छे से डेवलपमेंट्स नहीं होता है। तो सेल ऑर्गेनल्स लाइक के सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल के पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, ईआर, ईटीसी। सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सेल के, और जिन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ओके, अनदर सिंगल क्रोमोजोम्स होता है, इसमें कंटेन सिंगल क्रोमोजोम, सिंगल क्रोमोजोम्स। ओके, तो या हम कह सकते हैं 70S टाइप के क्रोमोजोम्स होते हैं, 70S टाइप के क्रोमोजोम्स होते हैं, 70S टाइप के। ठीक है, और न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। इसमें जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। न्यूक्लियोलस कैसा होता है? एब्सेंट होता है।
ठीक है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल आ जाएगा जितने भी बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, बहुत सारे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में रखे गए हैं, ठीक है। और दीज आर यूनिसेलुलर। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस है इंसिपिएंट। इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है? इंसिपिएंट होता है, अच्छे से डेवलप नहीं होता है। तो मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताया, और एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन जो एल्गी होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। अनदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया और ऑफ यूनिसेलुलर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ओके। तो यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में अर्थ पे जितने भी और जितने भी बैक्टीरिया हैं प्रोकैरियोटिक सेल में रखे गए हैं। और यूकैरियोटिक सेल दो टाइप के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इतना ध्यान रखना। यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, ये दो टाइप के होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स एंड एनिमल। तो जो प्लांट सेल होती हैं, एनिमल सेल होती हैं, वो किस में रखेंगे? हाँ, यूकैरियोटिक सेल में रखेंगे, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं जनरली लार्ज इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल में तो ये स्मॉल इन साइज के होते हैं। दीज आर लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज। तो इनका साइज अबाउट 10 to 100 मिक्रोमीटर। 10 to 100 मिक्रोन मीटर। 10 to 100 मिक्रोन मीटर, ओके। तो ये लार्ज इन साइज के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल इन साइज के होते हैं। तो इसमें जो न्यूक्लियस अच्छे से होता है, ऑल सेल ऑर्गेनल्स हैव वेल डेवलप्ड। जितने भी ऑल सेल ऑर्गेनल्स हैव वेल डेवलप्ड। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं। क्लियर हो गया? न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। इसमें जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहा हूँ। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है या क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, 80S टाइप के होते हैं इसमें, ठीक है। एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इनमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन से कवर नहीं रहते हैं, इसलिए उनका डेवलपमेंट्स नहीं हो पाता है, ओके। तो इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे, यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? प्लांट्स एंड एनिमल, जो भी मैंने बताया। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सभी को में सब जितने भी हैं वो यूकैरियोटिक सेल में रखे गए। तो मैंने डिफ्रेंशिएशन बताया प्लांट्स, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। सेल बेसिकली कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, प्लांट सेल क्या होते हैं और
तो ऑर्गेनिजम्स, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, किसके बारे में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बेस पर इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इन अ 3 कैटेगरी बेस्ड ऑन सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर ये 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं: यूनिसेलुलर, सेल्यूलर, मल्टी सेलुलर, एंड नॉन सेलुलर। यूनिसेलुलर में आता है वन है, दो जो ऑर्गेनिजम्स हैव ओनली सिंगल सेल, तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल सिंगल सेल होगा और एंड परफॉर्म ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल। तो बुक इसमें आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में केवल सिंगल सेल होती है। तो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन्स, अमीबा, पैरामीशियम एंगुइना, तो ये यूनिसेलुलर में आएंगे। तो अमीबा है, पैरामीशियम यूग्लिना, etc. These are unicellular organisms. Multicellular organisms have, those organisms have consist more than one cell, contain more than one cell. इस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से अधिक सेल होती हैं या बहुत सारी सेल्स होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो इस ऐसे ऑर्गेनिजम्स में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल ऑर्गन्स मतलब ऑर्गन बनते हैं, बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं, इंडिविजुअल बॉडी बनती है मल्टी सेलुलर। तो इसमें मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे प्लांट एंड एनिमल्स, ये मल्टी सेलुलर में। नॉन सेलुलर आते हैं वायरस, नॉन सेलुलर में क्या आएंगे? वायरस। तो इनको ना ही लिविंग में रखा गया, ना ही नॉन लिविंग में रखा गया। तो किस में रखे गए हैं? मतलब ये बीच के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, मिड बिटवीन होते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या क्या बोला गया? नॉन सेलुलर। तो आज हमने थोड़ा सेल के बारे में डिस्कस किया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।